एजिया जी आपके पास आ रही हूं। 150 भी मुश्किल से, वो ये कह रहे हैं एक नंबर इंडिया गठबंधन के लिए भी दे दीजिए, आप लोगों की कितनी आएंगी? तेजस्वी जी बिल्कुल जी जी जी, ये जो 400 पार बीजेपी कह रही है, ये 400 बार इंडिया गठबंधन के पास आएंगे। अच्छा। और जो अभी तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि 150 भी बीजेपी छू नहीं पाएगी, बिल्कुल सही बोले, क्योंकि बीजेपी के पास, मैं फिर दोहरा रही हूँ, मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी पे बोलेंगे नहीं, महंगाई पे बोलेंगे नहीं, दवाई पे बोलेंगे नहीं, स्वास्थ्य सुविधा, किसानों के मुद्दा पे बोलेंगे नहीं, महिलाओं की सुरक्षा पे वो बोलेंगे नहीं। वो बोलेंगे क्या? किस चीज को लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगे? मुद्दा है नहीं। वो 150 भी अगर आ जाते हैं तो वो भी बहुत है। और इंडिया गठबंधन की बात करें तो 400 पार तो उल्टा कर दिया एजिया जी ने भाई। एजिया जी ने उल्टा कर दिया, वो कह रहे 400 आ रही है विपक्ष की, यानी कि इंडिया गठबंधन की 400 आ रही है। 400 पार का सपना है शाहजिया जी, आप लोग सपना देख रहे हैं, 400 आ रही है इंडिया गठबंधन की। मैंने आपको बताया, पूछे ना किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में ये लोग जाएंगे। मुद्दा वो पूछ रहे हैं, मुद्दा बताइए। एक दूसरे, हम लोग को ज्यादा जरूरत नहीं है, इनकी पोल खुद ही खुल रही है और एक दूसरे मिलकर कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर के चाहे वो राघव चड्ढा पर सवाल हो, और देखिए, और बाकायदा आज तो जयराम रमेश ने ही पोल खोल दी। जयराम रमेश ने तो साफ साफ कह दिया भाई कि कोई व्यक्ति के लिए नहीं है, ये बारे में पूछ लीजिए इनसे जरा। ये तो लड़ाई लोकतंत्र को बचाने के लिए है। और वहाँ पे आप इन बातों को छोड़े, जरा पूछे ना किन मुद्दों को लेकर के ये लोग हमारे लिए हो रही है। हमारे जो भाई से जनता से वोट मांगेंगे, उनकी चोरी पकड़ी गई है, सारे के सारे मंत्रिमंडल उनके लिए हो रही है। ये तो अभी आप देख ही लीजिए, आप सुनी लीजिए उनकी बातें। किसी और हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। देखिए एलजी, एक और खबर मेरे पास आ रही है, उसके पास जाऊंगी बाद में, लेकिन दुष्यंत जी बोलना चाह रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे गौतम बुद्ध नगर के और पास में बिल्कुल लोकसभा की सीट है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 400 पार का दावा भी कर रहे हैं। इनको जानकारी होनी चाहिए। कल प्रचार में जब वहां प्रत्याशी गए तो गांव के लोगों ने उनके साथ क्या बर्ताव किया, क्या बागपत में जो इनके प्रचार की टीम थी उनके साथ में क्या बर्ताव हुआ, चीजें सोशल मीडिया पे वायरल हैं, सब ये जानते हैं, लेकिन जानबूझ के हवा भर रहे हैं। 400 पार, 400 पार। नहीं, तो आप भी आप एक एस्टिमेट दे दीजिए ना। एजिया जी ने कहा 400 तो विपक्ष की आ रही है, हमारी 350 आ रही है। 350, अब देखिए 350 आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे काउंटिंग डे पे होता है ना, नंबर आने से पहले हम एस्टिमेट की बात करते हैं, ऐसा ही लग रहा है अभी स्टूडियो में। 400 हमारी नहीं, हमारी। सुचरिता, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो, क्या रामलीला मैदान में INDIA के कल तय हो जाएगा? ये कहने की स्थिति में है कि हमारा भी NDA की तरह कोई राष्ट्रीय गठबंधन है क्या? इस देश में INDIA राष्ट्रीय स्तर पर कोई गठबंधन है? अगर INDIA किसी एक राज्य में इंटैक्ट है तो वो है केवल तमिलनाडु। आप आम आदमी पार्टी की अगर दिल्ली में है तो पंजाब में नहीं है। क्या पश्चिम बंगाल में INDIA है? क्या केरल में INDIA है? क्या आंध्र में INDIA है? ये कर्नाटक में INDIA है? भाई ऐसा INDIA, चाणक्य आपके यही नहीं है। INDIA है, चाणक्य इधर भी है। जब राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है ही नहीं, ये रणनीति के तहत है गठबंधन है, तो उसमें सीटों का दावा कौन कर सकता है? सुचेरिता जी, मैं इनका जवाब देना चाहूंगा। ऐसी परिस्थिति में भी आप इन्हें रोकिए। नहीं, पश्चिम मैं जवाब दे दूं, उसे घुमाने से फायदा नहीं। और बिहार, देखिए अवधेश जी, चाणक्य भाजपा में ही नहीं है, तो कल भाजपा में तो नकली चाणक्य है, यहाँ असली चाणक्य है। और ये चाणक्य नीति के तहत ही है, ये चाणक्य नीति के तहत ही है। आप ये समझ लो, पंजाब के अंदर नंबर 1 और नंबर 2 दोनों इंडिया अलायंस की पार्टी है, इसलिए वहां फ्रेंडली फाइट होगी। चाणक्य भाजपा में ही नहीं होते, चाणक्य और पॉलिटिकल पार्टियों में रणनीति के तहत है। इसका लाभ मिलेगा इंडिया अलायंस को। अलायंस के अंदर है, अलायंस है। पंजाब में सबसे बड़ी समस्या यही है कि आम आदमी पार्टी ने वहां पर कांग्रेस के नेताओं को जेल में डाला। वहां पर जो यूनिट है वो नाराज है आम आदमी पार्टी से। वहां पर आप गठबंधन कर नहीं सकते। फ्रेंडली फाइट नहीं है, वहाँ एक्चुअल फाइट है। एक्चुअल फाइट में ही तो सीटें आएंगी। लेकिन पंजाब से जो आम आदमी पार्टी के सांसद चुन के आएंगे वो इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री का समर्थन करेंगे। देयर इज नो डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल। अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी को डिक्टेटर कर रही है। बाद भी ममता बनर्जी के चुने हुए सांसद केंद्र में श्री राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन पत्र प्रस्तुत करेंगे। मुझे ये बताइए एक एक करके
मैं एक चीज पूछ रही हूँ, कल ममता बनर्जी नहीं आ रही है मंच पर, क्यों नहीं आ रही है दुष्यंत जी? उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके प्रतिनिधि आएंगे, आप देखना कल मैं आपको बताना चाहता हूं। नहीं, उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं, वो कह रही हैं कि वो डेरेक ओब्रायन को भेजेंगे, लेकिन वो खुद नहीं आएंगी क्योंकि वहां पर वो समर्थन में क्या कहेंगे, क्योंकि चुनाव तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है, कांग्रेस के खिलाफ पश्चिम बंगाल में लड़ रही है, भागीदारी में क्या बोलेंगी? हम सब एकजुट होकर लड़ेंगे है। लेकिन हम तो आपस में लड़ रहे हैं। अलायंस का अटूट अंग है। वो अपना राज्य में अपने तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, उसके लिए उनका स्वागत है, लेकिन उनके चुने हुए सांसद तो हमारे ही साथ हैं। तो अच्छा, उनके चुने हुए सांसद हमारे साथ हैं। वहां डेमोक्रेसी देश में बचाने के लिए कांग्रेस और टीएमसी देश में बचाने के लिए भाजपा को हराना है और राज्य में बचाने के लिए अलग रणनीति है। सर ऐसा है कि सिद्धांत केवल नहीं, व्यवहार और चेहरा देखा जाता है। आपकी तस्वीर बता रही है, तस्वीर ऐसी परिस्थिति में भी विपक्ष तथा कथित विपक्ष एक होकर अपने स्वार्थ को तिलांजलि 70,000 करोड़ का घोटाला जनता उसी रूप में लेगी। और आज वो आपके साथ हैं। चुनाव में जनता पार्टी का चुनाव में सुनिए, सामूहिक मनोविज्ञान में लोकतंत्र सबसे बड़ी भूमिका होती है और पब्लिक के ऊपर साइकोलॉजी ये है। अगर टीएमसी अलग करना चाहती है तो उसका स्वागत है। ठीक है, लोकतंत्र तो चुनाव से ही चलता है ना भाई साहब। मैं किसी भी व्यक्ति से बोल रही हूँ, सब मेहमानों से बोल रही हूँ, एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश मत करिए, एक एक करके बात रखेंगे तो बेहतर जाएगी। बड़ी खबर एक और बता रही हूँ, और ये शाजिया जी आपके लिए अच्छी खबर है कि इस बिहार में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, क्योंकि खबर है कि एलजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, हाजीपुर की सीट चिराग पासवान, वैशाली से वीणा देवी एलजेपी उम्मीदवार होंगी, खगड़िया से राजेश वर्मा को टिकट मिला है, समस्तीपुर से शांभवी चौधरी को टिकट, जमुई से अरुण भारती को एलजेपी का प्रत्याशी बनाया गया है। तो जो सीटें चिराग पासवान को दी गई थी उन पर उन्होंने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और हाजीपुर से चिराग ही हैं। अब मुझे जरा अजय जी बताइए, ये एक ऐसा दाव था जिस पर आप लोग भी शायद थोड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में अगर थोड़ी खटपट हो तो थोड़ा नुकसान हो जाए बिहार में, वो नहीं हुआ है, लेकिन चिराग पासवान आपको नुकसान पहुंचाएंगे? चिराग पासवान हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? वो एनडीए के एक एनडीए गठबंधन के एक हिस्सा है। एनडीए के पास कोई मुद्दे हैं नहीं जनता के पास जाने का, वो किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? अभी वो बीजेपी के साथ एनडीए में है, कल वो कुछ उनका नया बयानबाजी होने लगेगा। कब तक वो एनडीए के साथ जुड़े रहेंगे? जनता को उन पे विश्वास नहीं है। मौसम वैज्ञानिक है, हनुमान कहते हैं बीजेपी के, तो जनता का विश्वास चिराग जी के पास नहीं है। और चिराग जी क्योंकि एनडीए गठबंधन में है, बिना मुद्दा के अगर वो जनता के पास जाते हैं तो जनता उनको स्वीकारने वाली नहीं है। काम अगर इंडिया अलायंस के पास मुद्दे हैं, इंडिया अलायंस काम कर रही है, इंडिया अलायंस पूछेगी कि बेरोजगारी वगैरह के बारे में बीजेपी का क्या कहना है, एनडीए को क्या कहना है, ये लोग क्या कहेंगे? हम लोग जुमलेबाज लोग हैं, 2 करोड़ नौकरी का वादा करके हम लोग जुमलेबाजी करके टाल जाते हैं। आप 14 का मैनिफेस्टो निकाल करके देखें, इतने साल 10 साल हो गए, एक मैनिफेस्टो भी पूरे नहीं हुए। किसान वहीं का वहीं, बल्कि किसान की स्थिति तक बदतर हो गई है। मणिपुर जैसी घटनाएं घटी है। तो चिराग पासवान जी हो, एनडीए का एक हिस्सा है, कौन से मुद्दे लेकर के जाएंगे? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं अभी भी कह रही हूँ 400 पार इंडिया गठबंधन होगा।